आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल में ले जाते हैं। बरसात का मौसम शुरू था। जंगल में जोर कतार की बारिशें हो रही थीं। टुन्नी ने अपने पेड़ पर एक मजबूत घर बना रखा था। टुन्नी को पता था जब बारिशें होंगी तो हमारा घर मजबूत होगा तो हम महफूज रहेंगे। अगर घर महफूज नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जंगल में मारे मारे फिरेंगे। इसीलिए टुन्नी ने पूरी गर्मी में अपना घर बनाने में गुजार दिया था। टुन्नी आज बारिश के दिन में अपने घर में महफूज बैठी थी। इस जंगल में बारिश की वजह से बहुत ही हरियाली हरियाली रहा करती थी। जंगल में बड़े बड़े पेड़ भी थे और इन पेड़ों पर पक्षियों ने अपने घर भी बना रखे थे। आज हम आपको एक कालू कौवे तुष कौवे के घर ले जाते हैं। काले तुष कौवे ने भी एक पेड़ पर अपना घर बना रखा था जो उसके दादा के वक्तों का घर था। कालू कौवा बहुत ही सुस्त था। कौवा बस जंगल के दूसरे पक्षियों के घरों से चोरी कर कर भोजन ले उड़ता था और अपने घर आकर सारा दिन सोया रहता था। इसीलिए उसने अपना नया घर पक्का नहीं बना रखा था। लूदुश कौवा आज अपने घर में बैठा बहुत परेशान था क्योंकि उसके घर से जगह जगह से पानी टपक रहा था। अरे मैंने अपना घर नहीं बनाया, अब मैं क्या करूँगा। बाहर बारिश भी बहुत तेज है। अरे मेरा घर किसी भी टाइम गिर सकता है। अरे थोड़ी सी बारिश रुकते ही मैं घर से निकल जाऊंगा। बारिश जैसे ही रुकती है वो बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे लूसी कबूतर मिल जाता है। अरे कालू कहाँ जा रहे हो इस बारिश में, अभी तो बारिश मुश्किल से थमी है। अरे अरे लूसी, मेरा घर आज ही गिर जाने वाला है। मेरे घर में रहना मेरे लिए खतरा था, इसीलिए मैं इस बारिश में ही बाहर निकल आया हूँ। अरे अरे कालू, करीब में किसी का घर है, तुम उसी के घर चले जाओ मेरे दोस्त। घर के सामने टुन्नी का ही घर है, वो तो बड़ा मजबूत बना है। अरे दोस्त, मेरा भी घर नहीं है, मैं भी तो एक पहाड़ी के नीचे रहता हूँ। चलो हम टुन्नी के घर दोनों ही चले जाते हैं। कैसा रहा मेरा आइडिया। कालू दुश कौवा और लूसी कबूतर दोनों जब घर पहुंचते हैं तो कालू दुश कौवे का घर गिर जाता है। अरे लूसी देखो, मेरा घर तो बिल्कुल गिर गया है। अब तो हमें टुन्नी के घर जाना ही पड़ेगा। इस बारिश में हम कहाँ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल कालू, चलो टुन्नी के घर जाते हैं। टुन्नी तो बड़ी अच्छी है, वो हमें ज़रूर अपने घर में जगह देगी और हमें अच्छा सा भोजन भी करवाएगी। आज हमें उसी के घर जाना होगा। फिर लूसी कबूतर और दुश कालू कौवा दोनों टुन्नी के घर चले जाते हैं। लूसी कबूतर टुन्नी के घर बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं। अरे टुन्नी, दरवाजा खोलो, हम आए हैं तुम्हारे घर। टुन्नी बहुत ही अच्छी पक्षी थी, वो फौरन से दरवाज़ा खोल देती है और उन्हें अपने घर अंदर ले जाती है। अरे कैसे आना हुआ तुम दोनों का। अरे टुन्नी क्या बताएं, इस कालू दुश कौवे का घर ही गिर गया है। अरे क्या कालू, वाकई ही तुम्हारा घर गिर गया। हाँ हाँ कालू, दुश कौवे का घर गिर गया है, इसीलिए तो तुम्हारे घर आया है। मैं भी यहाँ रहने आया हूँ 2 दिन के लिए, उसके बाद हम अपने घर का सोच लेंगे। अरे कालू तुम आराम करो। कालू दुश कौवा लेट जाता है चारपाई पे। अरे कालू, तुम इस घर को अपना घर ही समझो। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता तुम मेरे ही घर के रहो। फिर टुन्नी जंगल से बाहर भोजन की तलाश के लिए गई होती है। शाम को जब घर वापस लौटती है, अरे कालू दरवाजा खोलो, मैं टुन्नी हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत थक गई हूँ। अरे कौन टुन्नी, हम तो किसी टुन्नी वुन्नी को नहीं जानते,
یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم تو نہیں کھولنے والے دروازہ، میں تو جا کر آرام کر رہا ہوں۔ آ جاتی ہیں ٹنیاں یہاں دروازوں پہ۔ ارے کالو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی جلدی کیسے بول سکتے ہو؟ ارے ٹنی، واپس روم میں چلی جاؤ، ہم تو اب سونے والے ہیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تم لوگوں کو کتنا احسان کیا ہے۔ ٹنی باہر سے بہت ساری باتیں کہتی ہے، لیکن کالو اور لوسی کبوتر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو مزے سے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ٹنی کو اندر نہیں آنے دیتے۔ کالو اور لوسی کبوتر نے ٹنی کے جانے کے بعد یہ پلان بنا رکھا تھا، جیسے ہی ٹنی گھر سے نکلے گی ہم دروازہ بند کر کر اپنے گھر کو تالا لگا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو اپنا بنا لیں گے اور ٹنی کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ پھر ان کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبح ہی کالو تش کوے کے گھر پولیس والا آ جاتا ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کالو تش کوا تو ڈر ہی جاتا ہے۔ ارے پولیس، میرے گھر کیوں؟ ارے یہ گھر آپ کا ہے؟ ہاں ہاں، یہ گھر تو میرا ہے، لیکن آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ ارے اس گھر کے بارے میں ہمیں کمپلین ملی ہے کہ اس گھر کا جو بینک سے قرضہ لیا گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں کیا، اسی لیے ہم اسے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس گھر کے مالک کو۔ چلو چلو میرے ساتھ چلو۔ کالو تش کوا یہ سن کر تو ڈر جاتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ لوسی کبوتر کو آواز لگاتا ہے، ارے لوسی، ارے لوسی۔ لوسی تو وہاں ہوتا ہی نہیں، وہ تو پچھلے ہی راہ سے بھاگ نکلتا ہے۔ کالو تش کوے کو پولیس والا پکڑ لیتا ہے۔ ارے نہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے۔ ارے جھوٹ مت بولو، گھر تمہارا ہی ہے، تم نے خود ہی تو بتایا ہے یہ گھر میرا ہے۔ چلو چلو، اب میرے ساتھ چلو۔ پولیس والا کالو تش کوے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس طرح ٹنی کا گھر تو خالی ہو جاتا ہے اور کالو تش کوے کو اس کے جھوٹ کی فریاد کی سزا مل جاتی ہے۔ تو آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔